परसेंट जो एक परसेंटेज जो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है वो मक्के के किसान के रेसिड्यू से प्रोड्यूस होता है। इंजन में एथेनॉल डाल रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। चावल सड़ रहा है एफसीआई के गोडाउन से, तो भाई शुद्ध चाहिए, गाड़ी को भी शुद्ध चाहिए तो इस शरीर को भी शुद्ध चाहिए। उससे बनता है। तो इथेनॉल के लिए अलग से कोई टाइमिंग नहीं चाहिए रहता है। तो देश के अंदर मेजॉरिटी 40% इथेनॉल। अब ये घी दोनों टाइम का है, जिसमें वाटर इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं रहती, जिसका रेट 1200 से बढ़कर 2400 एक टाइम का नहीं है भाई। तो ओवरऑल अगर आप उठा के देखेंगी, भले वो किसान की बात करूं, मिडिल क्लास की बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं या गाड़ी की बात करूं, ये पूरा का पूरा जो चला जा रहा है कि भाई इससे खराब हो गया। गाड़ी के इंजन बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, उसकी बहस चल रही है। इंसान बैठ जाए, गाड़ी नहीं बैठनी चाहिए। गाड़ी को तो फायदा होगी किसान को, वो बहुत प्यारी है। पर बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ फायदा क्या हैं? 1,90,000 करोड़ जो हमारा बिल है, पैसा लगाते हैं। कोई भी गाड़ी संजना जी जो हमारी तरह से खरीदो ही मत, व्हीकल सीखे ही नहीं, पैरों से चले, अपनी गाड़ी बना करके चले। तो अभी तक टकाटक चल रहे हैं। टेस्टिंग होती है, तमाम रिपोर्ट बनती है। जो रिपोर्ट को भी कोट किया जा रहा है, उस रिपोर्ट का फाइनल रिकमेंडेशन देखिए। वो फाइनल रिकमेंडेशन ये कहता है कि अप्रैल 2025 हमारे लिए ब्लेंडेड पेट्रोल हो जाना है। ऊपर ओढ़ा चला दी, जो नहीं चलाना जानते ना, या फिर उनका कोई दूसरा एजेंडा हो सकता है। अगर तथ्यात्मक क्या बात करें तो देश के ये बढ़िया हो गया। देश का क्यों है। ठीक है, मनीष कश्यप जी वो कह रहे हैं मिडिल क्लास के हित में मैं एजेंडा है क्या आपका कोई? इसके बाद अभय जी फौरन मोटरसाइकिल पे चले जाओ, टेम्पो में चले जाओ, मैं कहना चाहता हूं कि किसान गाड़ी कर लो। तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि किसान बिल का जो विरोध कर रहे हैं, किराया भी मनमर्जी है, नहीं उनका फिक्स होता है। लेकिन किसान बिल जो ज़्यादा है, उन्होंने वापस मतलब जो वहीं जाना है, बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन जो 20% वैसे जाते थे तो 20% एथेनॉल की वजह से 300 350 ले लेंगे, 150 में ही पहुंचा देते हैं। कम हो रहा है। ये तो सिस्टम हमारे लिए बहुत बढ़िया है। प्रॉब्लम आ रहा है। तीसरा, गाड़ी झटका ले रहा है, इंजन के स्पार्क प्लग में फ्यूल जो व्हीकल नहीं जानता, फ्यूल सप्लाई चेन मेरा जैसा तरीके से बाधित हो रहा है। चौथा, हमारे जैसे इथेनॉल है जिसके वजह से बताया जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होगा, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो रहा है। तो भाई हम इथेनॉल अमेरिका से क्यों मंगा रहे हैं? हमें नहीं मंगाना चाहिए इथेनॉल अमेरिका से। और जब 30% आज करेला भाई हो जाएगा गाड़ियों का, या 20% माइलेज कम हो जाएगा अरे गाड़ियों का, तो ऐसे भी हमें पेट्रोल ज्यादा मंगाना पड़ेगा। करेला के साथ में मीठा लो आपने माना और कि दही लो। गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, टोयोटा ने भी माना कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, और बड़ी बड़ी हरी मिर्च तो एक दिन फ्राई करो 3 दिन चलती है, करेले की सब्जी 2-3 दिन चलती है। समस्याएं हो रही है। तो भाई इस चीज को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का ज्यादा मत खाओ। E20 को झेल सके, अभी E10 चलने देना डेटा कहाँ से दे रहे हैं कश्यप? ये भी बचेगा, ये भी बचेगा, ये भी बचेगा शाम के लिए, ये नहीं बचेगा। और रोटी 3 क्या है, रोटी भी 2 बचेगा शाम के लिए। With E20 increased 2 to 6% compared to E10. कोई जरूरी नहीं है, 2 से 6 और ताजा ही बनाओ, फिर शाम को 2 बची हुई है वही इनके साथ ही खा लेंगे। दही की जगह दूध आ जाएगा, बस इतना चेंजिंग होगा। इस भोजन में 2 टाइम का भोजन है, केवल ये हटेगा, मैंने गूगल पे सर्च मारा, यह दूध आ जाएगा आधा लीटर। पहला चीज। दूसरा और ये 4 रोटी है तो ये 2 रोटी छोड़ देंगे, 1 खा लेंगे, 2 और खा लेंगे बस। 23 का एवरेज देता है, जबकि रियल तो ये भूख को खत्म कर देता है। ज्यादा अनाज मत खाओ, भोजन दबा करके रियल लाइफ में गाड़ी टेस्ट, फिर बोला घी खा लूं मैं इतना। कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो जीभ का स्वाद है ना, उतना देता हो, उससे कम देता है। इससे डबल भी खा सकते हैं। मैं बार बार ये क्यों बोलता हूँ कि खाने को पेट के बोलेगा, पेट के बाद देगा क्या, फिर बोलेगा अरे धड़िया है। धड़िया मत बनो। 3 से 6% अगर डाउन हो रहा है तो भाई इतना ही बता दिया गया कि 3 से 6% दबा के एक्सरसाइज करो, ये बता दिया गया नक से सीख एक्सरसाइज। का रेट कम क्यों नहीं किया गया? कस्टमर को तो डबल लॉस हो रहा है। एक तो और भोजन, डाउन हो रहा है, गष्ट भोजन और कम भोजन, 20% मिक्स किया जा रहा है, तो उससे ज्यादा ठीक है, उससे सस्ता क्यों नहीं किया जा रहा पेट्रोल को? ठीक है। और एथेनॉल क्या ये 5 फुलके में पूरा दिन निकल जाता है। जवाब दीजिएगा। अंजना जी, पहली बात तो ये 2 चम्मच घी जरूरी चाहिए, ये तो फिक्स है। आधा लीटर शाम को दूध फिक्स है। ये चाय और दही चाहिए। अब चाय भी होगा तो चलेगा, और इसको ही थोड़ा पानी डाल के इसकी चाय बना देंगे तो वो हो जाता।
मिर्च अगर ARI की रिपोर्ट कहती है 2-3 आइटम मसाला अच्छा डलता ही है, मेथी, कलौंजी, मिथानिक और मैं कोट करना चाहता हूँ राई, कई चीज़ डाल करके, लहसुन वगैरह। अब शुरू करेंगे, बारिश हुई है ना, तो अब फ्राई करके एक दिन रख दिया तो दूध, रोटी, मिर्च खा लो। भोजन को सेलेक्ट करो यार। अपने बाड़ी के अंदर बोलिए, अगर आपको क्रिकेट में चुनाव हार चुके हो तो यहाँ पे इसका फायदा मत अभी भी फोन आ रहा था, सर क्या खा रहे हो, खाने की प्लेटें नहीं डाल रहे। मेरे को बहुत हो रखी है, जुड़ गई हैं, वो डालूंगा 15, 20, 25 एक ही दिन डाल देता हूँ। Real world mileage depends on traffic, driving style, road conditions and vehicle maintenance. To say that it reduces mileage is wrong. कि आज के हिंदू बिजनेस लाइफ का है, तो मैं वापस से अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार हूँ कि अगर ARI की रिपोर्ट 20% माइलेज की बात करिए, सरयाम झूठ है। वो एक्सेलरेशन बढ़ने की बात करिए, 40% कार्बन एमिशन कम की बात करिए। दूसरी की अंजना जी, आज नहीं आया 20% ब्लेंडेड पेट्रोल। एक साल से 20 करोड़ टू व्हीलर देश के ग्राउंड पे चल रहे हैं, कितना फेलियर रेट है बताइए? 20 करोड़ टू व्हीलर में से क्या 100 गाड़ी का फेलियर रेट ये बता सकते हैं, या 50 गाड़ी का बता सकते हैं? और उसका कारण सिर्फ इतना, फिर हमारे को पागल बोल देंगे, बोलेंगे खाता खाता बोलता है, खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। ए डॉक्टर बकवास है, घी नहीं खाना चाहिए। 30-40 के बाद में घी नहीं, दूध नहीं, फैट बढ़ जाएगा। ये मार देंगे, इनकी दुकान चलाओ जाओ। हमारे से भी कई बोल रहे घुटने का बताओ, टकने का बताओ, सब का बताएंगे। हम भी अपने गुरुओं से लिया है, अब तुमको, तुम्हारे को देंगे, तुम्हारे को गुरु बनाएंगे। लेकिन इनका क्या करें, ये फेंक लो।